ब्लैक डे फॉर इंडिया पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019। ब्लैक डे 14 फरवरी। दुनिया इसे प्यार का दिन कहती है, लेकिन भारत के दिल में यह दिन हमेशा एक टीस बनकर रहता है। यह कहानी उस काले दिन की है, 14 फरवरी 2019, जब पुलवामा की धरती ने 40 वीर सपूतों का लहू देखा और पूरा देश रो पड़ा। वो आखिरी सफर, एक अधूरी वापसी। सुबह का समय था। कश्मीर की सर्द हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। सड़क पर सुरक्षा बलों का काफिला आगे बढ़ रहा था। बस के अंदर बैठे जवानों के चेहरों पर जिम्मेदारी थी, थकान नहीं। सीआरपीएफ के जवान कई दिनों से ड्यूटी पर थे। आज उन्हें अपने कैंप की ओर लौटना था। किसी ने चाय की चुस्की ली, किसी ने मोबाइल पर घर का मैसेज पढ़ा। अरविंदर, काल्पनिक नाम, ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसमें उसकी बेटी की फोटो लगी थी। उसकी बेटी अभी 3 साल की थी। हर बार ड्यूटी पर जाते वक्त वह कहती, पापा जल्दी आना। अरविंदर मुस्कुराया। उसके बगल में बैठे साथी इमरान ने कहा, भाई इस बार छुट्टी मिलने ही गांव चलेंगे। माँ ने कहा है कि खेत के मेड़ पर नया आम का पेड़ लगाया है। पीछे की सीट पर बैठे 2 जवान साथी शादी की बात कर रहे थे। एक बोला, अब की बार छुट्टी में रिश्ता पक्का कर लूँगा। दूसरा हंस पड़ा। पहले देश की सेवा, फिर घर गृहस्थी। बस में हल्की सी हंसी गूंज उठी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हंसी उनकी आखिरी हंसी होगी। अचानक एक पल जिसने इतिहास बदल दिया। दोपहर करीब 2:30-3 बजे। सड़क सामान्य थी, गाड़ियां गुजर रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन काफिले के पास आया और फिर एक भयानक धमाका, इतना जोरदार कि धरती कांप उठी। धुआं, आग, चीखें। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जिस बस में कुछ पल पहले हंसी थी, अब वहां सन्नाटा था। वो सिर्फ एक हमला नहीं, वो 40 परिवार के सपनों पर हमला था। वो 40 घरों की खुशियों पर हमला था। देश का रो पड़ना। खबर जब पूरे देश में फैली, हर टीवी चैनल पर वही दृश्य था। हर घर में सन्नाटा छा गया। कहीं माँ रो रही थी, मेरा बेटा तो अभी कल ही बात कर रहा था। कहीं पत्नी बेसुध हो गई, जिसने सुबह पति को मुस्कुराते हुए विदा किया था। कहीं छोटा बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था शहीद का मतलब क्या होता है, लेकिन उसी बच्चे को एक ही दिन में बताया गया, तुम्हारे पापा हीरो थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। पूरा भारत उन परिवारों के साथ खड़ा हो गया। हर शहर में मोमबत्ती जली, हर गली में भारत माता की जय गूंज उठा। शहादत की असली ताकत। उन 40 जवानों ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उन्होंने देश को एकजुट कर दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखा गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह उनके लिए दुआ की गई।
उनकी वर्दी जलकर राख हो गई, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। एक माँ की चिट्ठी। कल्पना, बेटा, जब तू छोटा था तो गिर जाता था तो मैं उठा लेती थी, लेकिन इस बार तू गिरा और पूरे देश तुझे उठाने आया। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा था। तूने अपना फर्ज निभाया। अब तेरी माँ रोएगी नहीं, बल्कि हर किसी से कहेगी, देखो वो मेरा बेटा था जिसने देश के लिए जान दी। क्यों याद रखना ज़रूरी है? 14 फरवरी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी मुफ्त नहीं है। जब हम अपने परिवार के साथ हंसते हैं, जब हम बेफिक्र होकर अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वो वीर सिपाही सिर्फ नाम नहीं थे, वो किसी के बेटे, पति, भाई और पिता थे। अंतिम सलाम। आज अगर हम 14 फरवरी को याद करते हैं तो इसलिए नहीं कि हम खुद में डूब जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उनकी कुर्बानी कभी भूले नहीं। उन 40 वीर सपूतों की शहादत हमें सिखाती है, देश पहले। जब भी तिरंगा लहराए, जब भी राष्ट्रगान बजे, जब भी जय हिंद कहे, एक पल के लिए उन चेहरों को याद जरूर करें, क्योंकि वह लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने हमें सुरक्षित लौटने का अधिकार दे दिया। उन 40 शहीदों को कोटि कोटि नमन। उनकी शहादत अमर रहे। जय हिंद।